सभी दर्शकों को मेरी ओर से जय श्री राम। आज हम आपको बताते हैं कि डेड फ़ोन कोई भी आपके पास आता है तो उसको चेक करने के हम आपको आज 7 जो है स्टेप बताएंगे, 1 से लेके 7 तक। इन स्टेप को आप फॉलो कीजिए और डेड फ़ोन को रिपेयर कीजिए। तो पहला स्टेप है बैटरी कनेक्टर के ऊपर GR चेक करें, जो कि हम आपको मदरबोर्ड दिखाते हैं यहाँ पर। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर बी बैट का फॉरवर्ड रीडिंग और रिवर्स रीडिंग चेक करें। रिवर्स रीडिंग में 350 प्लस GR आना चाहिए और फॉरवर्ड में 1000 प्लस या OL। तो आपका बैटरी कनेक्टर का ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। तो स्टेप नंबर 2 में बात करते हैं BPH का GR चेक करें। BPH का GR चार्जिंग IC BQ IC कि जो बक कॉइल है वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा पावर IC के पास जाइए। इस फ़ोन का पावर IC जहाँ पर लगा है तो इधर ये लगे होते हैं पैरेलल में इस तरह के लाइन में कैपेसिटर जो होते हैं पावर IC के पास में, ये BPH के कैप्स होते हैं। तो इनका आप GR लीजिए, डायरेक्ट रेंज में GR चेक करें। GR 350 प्लस होना चाहिए, इससे कम आता है तो लाइन लीकेज की कंडीशन में है, बीप आती है तो शॉर्ट माना जाता है। तो आपका सेकंड स्टेप है इसका GR चेक करना BPH का। GR ओके है, फिर आपको बैटरी लगानी है, चार्जर लगाना है और आपको जहाँ पर वोल्टेज चेक करना है BPH का, जो कि बैटरी जितना वोल्टेज आपको जहाँ पर देखने को मिलेगा, जितनी बैटरी चार्ज होगी तो आप जहाँ पर वोल्टेज चेक करें। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पावर की बटन पर जाना है। पावर बटन पर आपको पावर की पर वोल्टेज चेक करना है, जो कि हम आपको बताते हैं। तो आपको पावर की का पता लगाना है, पावर की कौन सी है, कहाँ से हमारी जो है सप्लाई आ रही है। पावर बटन दबाते हैं जहाँ से, वहाँ पर आपको 0.4 से 4 वोल्टेज के बीच आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। तीसरा स्टेप है आपको वोल्टेज चेक करना है BPH का। और चौथा स्टेप है पावर की का वोल्टेज चेक करें, चार्जर लगाकर, बैटरी लगाकर। और पांचवा जो स्टेप है पावर IC के आउटपुट में, जो कि ये पावर IC है उसके आउटपुट में ये बक कॉइल वगैरह लगी हुई है, ये मोटी मोटी जो है कॉइलें, बड़ी बड़ी बूस्ट को बक कॉइल। तो जहाँ पर आपको चार्जर और बैटरी कनेक्ट करके अगर नहीं आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलता तो आप पावर की को ग्राउंड से, ये सभी जो है ग्राउंड होते हैं, तो पावर सप्लाई को ग्राउंड से आप जंपर मार के शॉर्ट कर सकते हैं। तो आप आउटपुट में वोल्टेज चेक कर लें, जहाँ पर आपको 0.6 से कम 2 वोल्टेज के बीच यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आपको क्या करना है, पावर IC का आउटपुट वोल्टेज भी आपने चेक की, आउटपुट वोल्टेज भी बन रही है। तो फिर आपको क्या करना है, जहाँ तक आप बिना स्कीमेटिक से, बिना डायग्राम से आप यहाँ तक रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आप स्कीमेटिक्स डायग्राम जो है आपके पास आप अगर होगी, अगर है तो आप वहाँ पर पावर रीसेट वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पावर IC हमारा ओके है। पावर और रीसेट जो कि लास्ट सप्लाई होती है ट्रिगर होने की पावर IC की, अगर ये सही है 1.8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगी। स्कीमेटिक से पता लगा कि कौन सा कंपोनेंट है जो पावर रीसेट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, और वहाँ पर आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको PS होल्ड चेक करना है, जो कि CPU से लेकर पावर IC में जाता है। और मीडियाटेक का सेट है तो वॉचडॉग के नाम से सप्लाई का नाम होगा। तो 1.8 वोल्टेज आपको चेक करना है। अगर 1.8 वोल्टेज PS होल्ड बन जाता है तो इसका मतलब है कि CPU तक जो है सप्लाइयाँ जो है ओके है, पावर IC CPU ओके है। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, पोर्ट चेक करना है। PC से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे, फिर चेक करना है आपको पोर्ट चेक करें कि लास्ट जो है आपको पोर्ट चेक करना है। ऑटो पोर्ट बनता है या आइडियल जैसे हम पोर्ट बनाते हैं, जैसे फ्लैशिंग के दौरान ऑटो पोर्ट बनता है। जब ऑटो पोर्ट मतलब बिना पावर बटन दबाए, बिना वॉल्यूम, मीडियाटेक का है तो वॉल्यूम अप डाउन से पोर्ट बनता है। लेकिन जब आप फ़ोन को कनेक्ट कर रहे हैं तो बिना वॉल्यूम अप डाउन से ही
ऐसे ही डाटा केबल लगाते ही ऑटो पोर्ट बन रहा है अपने आप, तो उसका मतलब होता है हमारी eMMC में प्रॉब्लम है। क्वालकॉम का है तो ऐसे कि ADL स्टार्ट करके पोर्ट बनता है। अगर बिना ADL से ही पोर्ट बन जाए तो मान लीजिए हमारी eMMC में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद जब पोर्ट नहीं बनता है, कोई भी फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप उसको, अगर फ़ोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, अगर आप PC से कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आपकी डाटा केबल ख़राब हो, या हो सकता है कि आपको जैक ख़राब हो, जी आपको चेक करना है। अगर पोर्ट ना बनता है तो पावर IC में प्रॉब्लम मानी जाती है। तो आपको इस तरह से ट्रेसिंग करनी है। इन 7 स्टेप को अभी आप फॉलो करें। तो पहला स्टेप है बैटरी कनेक्टर के ऊपर, जहाँ पर आपको GR चेक करना है। और दूसरा स्टेप है पावर IC के पास जाएं, वहाँ पर BPH के कैप्स होंगे, जितने कॉइलें होंगी उतने कैप्स आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको GR चेक करना है 350 प्लस, और जहाँ पर आपको बैटरी और चार्जर लगाकर फिर उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करना है। जहाँ पर वोल्टेज चेक करने के बाद आपको पावर की पर जाना है। पावर की पर वोल्टेज चेक करना है कि कितना वोल्टेज है। तो अगर पावर की पर वोल्टेज है तो मतलब कि हमारी 50% पावर ऐसी हो गया। उसके बाद आपको बक कॉइल वगैरह आउटपुट चेक करना है। आउटपुट ओके है तो आपको PC से पोर्ट चेक करना है। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो आप इस सप्लाई का पता नहीं लगा सकते, बाच लॉग और पावर रीसेट यस कोड का। तो अभी उसके बाद आपको पोर्ट चेक करें, ऑटो पोर्ट की प्रॉब्लम है या किसकी है। अगर किसी पावर IC का आउटपुट ओके है सभी, आपको कोई बिना फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। उसके बाद दोस्तों कि PS होल्ड भी अगर बन गया CPU तक हमारी वोल्टेज ओके है, तो उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर eMMC के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपको बताते हैं कि इसका नक्शा यहाँ पर CPU लगा हुआ होता है और यहाँ पर eMMC लगी हुई होती है। तो CPU और eMMC अगर इसमें फॉल्ट होता है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, और आपको इसकी कैसे आइडेंटिफाई करना है कि eMMC हमारी ये है, इसमें प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अभी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका USB में ट्राई करोगे तो 0.679 तक अगर एम्पेयर ले रहा है USB चार्जर, तो नंबर 1 इतना एम्पेयर लेगा अगर आपकी eMMC में प्रॉब्लम है। तो उसके बाद आपके मदरबोर्ड में कोई शॉर्टिंग, लीकेज, हाफ शॉर्टिंग कोई नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ स्टक रीडिंग आती है 40 से लेकर 150 के बीच स्टक रीडिंग, जैसे कि आप पावर बटन प्रेस कर रहे हैं तो उसके बाद स्टक रीडिंग आ रही है, पावर बटन छोड़ने पर भी, मतलब अगर 70 एम्पेयर ले आए कि 70 पर ही स्टक है, तो मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या eMMC की, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है eMMC के अंदर ही प्रोग्राम होता है। तो PC से आप पोर्ट चेक करें डेल पोर्ट। अगर ऑटो पोर्ट लेता है या MTK का है तो कोई भी ऑटो पोर्ट ले जाए, डेल से पोर्ट ले, तो आपको सॉफ्टवेयर चेक करना है। अगर सॉफ्टवेयर में एरर वगैरह देखने को मिलता है तो आपको eMMC को बाहर निकालना है और UEFI बॉक्स में डालकर उसको रिपेयर करना है, उसकी हेल्थ वगैरह चेक करें। तो आपको इस प्रकार से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम सॉफ्टवेयर करते इसलिए हैं कि अगर फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, पावर की लोगो रिस्टार्ट की, ऑटो लोगो रिस्टार्ट की, अपने आप फ़ोन लोगो पर रिस्टार्ट हो रहा है, तो जहाँ हैंग ऑन लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, जब फ़ोन ज़्यादा हैंग हो रहा है तो हम उसमें फ्लैशिंग करते हैं। अगर डेड फ़ोन आपके पास आता है तो आप, अगर पावर IC तक वोल्टेज ओके है तो पावर IC का आउटपुट भी ओके है, सब कुछ आपके वोल्टेज ओके मिल रही है, तो आप उसको PC से कनेक्ट करके पोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर पोर्ट बन रहा है तो आपको उसमें फ्लैशिंग में ट्राई करना। फ्लैशिंग नहीं होती है तो आपको eMMC को बाहर निकालना है और रिवॉल्व करके लगाना है। UEFI बॉक्स में चेक करें, इसकी हेल्थ होल्स चेक करें, ये आपको पता होना चाहिए। UEFI बॉक्स में कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे चेंजिंग प्रोसेस भी होता है इसका। अगर ज़्यादा ख़राब हो तो उसको आप चेंज कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं। ऑटो पोर्ट में ज़्यादातर अगर ऑटो पोर्ट बनता है बिना, तो उसमें eMMC में प्रॉब्लम, अगर eMMC ओके है ऑटो पोर्ट में, तो उसमें CPU से भी जो कनेक्टिविटी हो, CPU को भी आपको रिवाइल करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके कारण से हम थोड़ा आपको शॉर्टकट ही बताते हैं, लेकिन जो भी बताते हैं आपको पूरा सही बताते हैं। तो आपको ये याद रखें, अगर डेड फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, eMMC सॉफ्टवेयर की कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको
और भी जानना हो, नॉलेज लेना हो इसके बारे में, किस प्रकार से चेक स्टेप आप ये हमने आप तो आपको बता दी है कि आप इन फॉलो करें, इनको सभी को फॉलो करोगे तो आप हमेशा 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।